तो तेरे जैसे गधों को पढ़ा लिखा करके प्रोफेसर बनाते, ये भी गलती की बाबा साहब। जो आदमी जय भीम करने से डरता हो, घर में बाबा साहब की फोटो लगाने से डरता हो, जो आदमी भगवान और खुदा के भरोसे चलता हो, जो हाथ में 4-4 6-6 अंगूठी पहनता हो, जो काले पीले धागे बांधता हो और अपने बच्चों से कहता हो कि सोमवार को व्रत रखियो तेरे अच्छे नंबर आएंगे, वो हाथ में हाथ मिलाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कमी निकालेगा। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? अरे शर्म आनी चाहिए हमें। पहले कह दिया स्टार्टिंग में, मैं बाबा साहब का बिगड़ा हुआ बेटा हूं, ध्यान से सुनना। कड़वी बात कहूंगा तो ये देश बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से हिला पड़ा है। जिस दिन पेरियार के 15 सवाल खड़े हो गए, सारे के सारे मनुवादी भाषा के मैदान छोड़ने चले जा रहे हैं। बहुत सारी बातें मंच के माध्यम से कही गई। मैं भाग्य सौभाग्य में विश्वास नहीं रखता। मैं हाथों में कोई किस्मत चमकाने के लिए अंगूठी नहीं पहनता। मैं कोई काला पीला हाथ में धागा नहीं बांधता, क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ओरिजिनल बेटा हूं और इस बात को मैं गर्व के साथ कहता हूं। और ये जितने लोग घूम रहे हैं ना समाज में, याद रखना बच्चों मेरी बात को, राहुल नागपाल दुनिया में एक है। मेरे 2000 से ज्यादा वीडियो पड़े यूट्यूब पर, 150 से ज्यादा डिबेट मेरी मेन स्ट्रीम मीडिया पर है। हर पत्र पत्रिका में छपता हूं और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि जितने पढ़े लिखे ये लोग बैठे हैं मंच पर। IAS PCS IFS भी हो सकते हैं, कुछ इनमें अभियंता भी है, ये बड़े लोग हैं। मैं उतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन बाबा साहब की कृपा से इतना बड़ा जरूर हूं कि जहां जाता हूं वहां 1000-2000 आदमी सुनने के लिए आ जाते हैं कि राहुल नागपाल आया। मैंने कविताएं लिखी तो देश के 22 राज्यों में गया, बाबा साहब पर 1000 से ज्यादा शो किए। संसद भवन के अंदर खड़े होकर के 10 बार कविताएं पढ़ी बाबा साहब के जन्म दिवस पर। बहुत सारे सम्मान मिले। पत्रकारिता की तो बेस्ट पत्रकारिता का अवार्ड मिला। बच्चों, जितने बच्चे यहां बैठे हैं, मैं आपके लिए एक बात बता रहा हूं कि जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तो मुझे कभी ट्रॉफी नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि मैं तो पढ़ने में उतना कलबंद नहीं हूं, उतना बुद्धिमान नहीं हूं, तो मुझे ट्रॉफी चाहिए घर में लगाने के लिए। तो मैं बुलंदशहर में मेरा जन्म हुआ, जहीराबाद एक छोटा सा कस्बा है। मेरे दादाजी इंग्लिश के टीचर थे, मेरे फादर डॉक्टर थे। तो मैं बाजार गया और 50 रुपए की ट्रॉफी खरीद के लाया। और मैं जब लेकर के आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि राहुल तू ले तो आया इसको खरीद के, लेकिन घर में लगाएगा तो लोग पूछेंगे दी किसने थी, क्योंकि मैं इतना कलवंत तो हूं नहीं कि स्कूल वाले लोग मुझे सम्मानित करते। तो फिर उस ट्रॉफी को मैं 35 रुपए में वापस करके आया, 15 रुपए के घाटे से। ताली बजा सकते हो, बजाओ यहां। मैं 35 रुपए में वापस करके आया वो ट्रॉफी। लेकिन ये तथागत की अनुकंपा है, बाबा साहब का आशीर्वाद है, मेरे पुरखों का आशीर्वाद है कि कभी दिल्ली आना, मेरा घर देखना, एक 20 बाई 20 का हॉल है जिसमें ट्रॉफियों के अलावा कुछ नहीं है, इतना सम्मान मिला। और मैं कहता हूं लोगों से, अभी आपको यहां बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई। आप सोच रहे होंगे ये तो PCS है, ये अधिशासी अभियंता है, ये कोई और है, कोई बड़े अफसर है, कोई छोटे अफसर है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि हमको भी IAS बनना है, PCS बनना है, टीना टावी बनना है। अगर तुम सब लोग IAS PCS बनोगे तो फिर राहुल नागपाल कौन बनेगा, ये बताओ मुझे। इस समाज को IAS PCS की जरूरत है, मानता हूं, सम्मान करता हूं मैं तमाम लोगों का। अधिकारियों की जरूरत है, मानता हूं, लेकिन इस देश के अंदर महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल नागपाल और शिवानी कुमारी की भी जरूरत है। 10वीं फेल सचिन तेंदुलकर अगर कहीं जाता है तो 100 IAS PCS लगते उसकी सुरक्षा में। वो 100 IAS से बड़ा है, ये ध्यान रखना आप। मानता हूं IAS की बहुत बड़ी सर्विस है साहब, मैं नहीं बन पाया, मुझे बनना भी नहीं था। मुझे यही काम करना था जिसमें मुझे मजा आया और मुझे मजा आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रोग्राम खत्म करके नीचे उतरता हूं तो कितने बड़े अफसर है कहते हैं कि राहुल जी आपके साथ सेल्फी चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसे बढ़ाऊंगा। इसको समझिए आप,
और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना है, वो सपना ये नहीं है, वो सपना भारत को बौद्ध में बनाने का है। वो सपना अपने बच्चों को, बाबा साहब का पहला ही मूल मंत्र है कि शिक्षित बनिए। तो शिक्षित बनने का कौन सा तरीका है? शिक्षा वो वाली शिक्षा नहीं कि 10वीं 12वीं करने के बाद में नौकरी ढूंढ रहे हो। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं, और वो ये है, आप ध्यान रखना कि आपके दादा, आपके पिताजी 10वीं 3rd डिवीजन से करने के बाद में आज रिटायर हो गए, 50,000 रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं। लेकिन आज हमारे बच्चे एमटेक और बीटेक करने के बाद में 12,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये सच्चाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि सरकार के पास नौकरी नहीं है। सरकार ने सारे सिस्टम प्राइवेट कर दिए, और प्राइवेट में आरक्षण नहीं है, तो आप दोनों तरीके से गए। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दे करके गए थे, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियों के बाद आपको सौंपा, वो हम बचा नहीं पाए। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानियों को रखा नहीं पाए। हम लोगों ने घरों में तो कुत्ते तो पाल लिए, उनको रखाने, उनको घुमाने के लिए एक नौकर भी रख लिया, लेकिन पलट करके कभी इस गांव की तरफ नहीं देखा जिस गांव से निकल करके आए थे, तो उस गांव में जाकर के थोड़ा सा पुस्तकालय बनाते ताकि उस बच्चे पढ़ जाए। नहीं किया हमने काम। 20 साल पहले हम लोग सोचते थे, किसी के यहां पर्ची काटने जाते थे तो कहते थे कि बाबा साहब का जन्मदिन है, 500-100 रुपए दो। तो कितने लोग तो कहते थे कि जी मैं पढ़ता नहीं तो क्या मुझे नौकरी मिल जाती? आज मेरा सवाल है कि तुम 10वीं थे, तुम 50,000 पेंशन ले रहे हो, तुम्हारा बच्चा एमटेक करने के बाद बेकार घूम रहा है, क्योंकि तुम बाबा साहब की वजह से वहां तक पहुंचे और वो तुम रखा नहीं पाए। और जो तुम्हारे बच्चों को मिला वो इसलिए मिला क्योंकि तुम उसके गुनहगार हो, और आज अपने बच्चों से आंख से हाथ मिला नहीं सकते। आज तो दुकान हो गई, आज तो दुकान हो गई, रेलवे बिक गया, एजुकेशन प्राइवेट हो गई। उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, हमारे बच्चों ने फ्री में एमबीबीएस और एमएस किया। आज 50 लाख रुपए लगते हैं एमबीबीएस करने में। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? हम सब लोग जिम्मेदार हैं। संचालक साहब कह रहे हैं छोटा कर दो, मैं तो 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, मैं तो बोलने के पैसे लेता हूं। शायद हो सकता है जितने लोग मंच पे बैठे हो सबने दिए होंगे पैसे। मैं अकेला आदमी हूं जो दिल्ली से आया हूं, तो लेके जाऊंगा, लाओ 2 मुझे क्या दे रहे हो। मैं तो लेके आता हूं, मेरा तो पैक प्रोग्राम होता है। 1 घंटा बुलवाओगे इतना, आधा घंटा बुलवाओगे उतना। लोग कहते हैं जी समाज के पास पैसा नहीं है। कहां कमी है भैया? दारू के ठेके खुलते नहीं, उससे पहले तो लाइन में लग जाते। बहुत पैसा है समाज के पास। और आज का तो हमारा पढ़ा लिखा आदमी है ना, वो रात को टांग पे टांग रख करके इंग्लिश मूवी देखते वक्त अंग्रेजी में बात करता है। कहता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। मैं कहा अच्छा ठीक करा है, तेरे लिए कुछ नहीं किया। आज जो तू बैठ करके बोल रहा है बाबा साहब की वजह से बोल रहा है। एक मेरे मित्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उन्होंने एक दिन बात कही, शॉर्ट कर रहा हूं इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं, बात तो कुछ और भी करना चाहता था। कोई नहीं, मंच की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उन्होंने एक बार मुझसे एक बात कही, हिंदी के प्रोफेसर है, कहने लगे राहुल जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 गलती की। मैंने कहा कौन कौन सी? कि तो उन्होंने दूसरी शादी की और एक बौद्ध धर्म अपनाया। मैंने कहा एक तीसरी गलती और भी की। बोले कौन सी? मैं कहा तेरे जैसे पढ़े लिखे, तेरे जैसे गधों को पढ़ा लिखा करके प्रोफेसर बना के ये भी गलती की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। जो आदमी जय भीम करने से डरता हो, घर में बाबा साहब की फोटो लगाने से डरता हो, जो आदमी भगवान और खुदा के भरोसे चलता हो, जो हाथ में 4-4 6-6 अंगूठी पहनता हो, जो काले पीले धागे बांधता हो और अपने बच्चों से कहता हो कि सोमवार को व्रत रख लियो तेरे अच्छे नंबर आएंगे, वो हाथ में हाथ मिलाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में कमी निकालेगा। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? अरे शर्म आनी चाहिए हमें। धन्यवाद। कोई नहीं, अरे सर कोई नहीं। मैंने पहले कह दिया स्टार्टिंग में, मैं बाबा साहब का बिगड़ा हुआ बेटा हूं। ध्यान से सुनना, कड़वी बात कहूंगा,
बिजनौर आया हूं, एक बार कवि सम्मेलन में आया था 10 साल पहले, समाज के लोगों के बीच पहली बार आया हूं, आप लोगों ने बुलाया हूं तो आया हूं। ये संजय भाई साहब ने संपर्क किया, बोले भाई साहब 10 मिनट के लिए समय निकाल के आना, तो मैं 150 किलोमीटर चल के इसलिए नहीं आया कि मैं आपकी सुनूं, मैं इसलिए सुना, और मैं कुछ नहीं कह रहा नया, मैं वही कह रहा हूं जो मेरे पुरखों ने बात कही है, जो बाबा साहब ने, बुद्ध ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, पेरियार ने कही है। अभी तो ये देश बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से हिला पड़ा है। जिस दिन पेरियार के 15 सवाल खड़े हो गए, सारे के सारे मनुवादी भाग करके मैदान छोड़ देंगे, मेरी गारंटी है। सरकारी अफसर की बाध्यता हो सकती है, कल को सरकार मेमो थमा देगी, जवाब देना पड़ेगा। राहुल नागपाल को कौन मेमो थमाएगा? मैं तो कहूंगा, मैं तो बोलूंगा, मेरा कौन सा डिमोशन हो जाएगा भाई? और मैं तो सबसे ज्यादा नाराज सरकारी अफसरों से रहता हूं, मेरे बहुत सारे मित्र मुझसे नाराज हो, रिश्ता तोड़ के मैं तोड़ दो। उत्तर प्रदेश के अंदर कई लाख लोगों का डिमोशन हुआ साहब, हुआ 1 लाख 1 लाख 1.5 लाख लोगों का हुआ, 1 लाख लोगों का उत्तर प्रदेश में डिमोशन हुआ अखिलेश सरकार में। 1 लाख लोग वो जिनका डिमोशन हुआ, एक उनकी घरवाली, 2 लाख और 2 बच्चे, कितने हो गए? 4 लाख। ईमानदारी से 50,000 आदमी अगर सीएम आवास का घेराव करते तो डिमोशन नहीं होता, ये गारंटी है। लेकिन पढ़े लिखे लोग ये चाहते हैं कि उनकी हक की लड़ाई भी वो आदमी लड़े जो गांव में भूख और गरीबी में मर रहा है, वो लड़े। क्यों लड़े भाई? क्यों लड़े? नौकरी लगने के बाद में तुमने कितना पलट करके देख लिया अपने उस भाई को? अरे गांव से चाचा फटी साड़ी में, फटी धोती में आता, कहते हैं कि हमारे खेत में नौकरी करता है। हमने घर में 2 कुत्ते पाल लिए, एक नौकर रख लिया उसको घुमाने के लिए, पलट करके नहीं देखा समाज को। तुम ही झेलोगे और कोई नहीं झेलेगा। मैंने कभी जाति का फायदा नहीं उठाया, सच बता रहा हूं। मेरी क्वालिफिकेशन जितनी भी रही, बुद्धिस्ट होने के नाते रही, मैंने कभी एससी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया। मेरे दादा ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया था नागपुर में जाकर के। मेरे बाप की शादी 70 में बौद्ध धर्म से हुई, और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं 22 वर्ष बुद्धिस्ट हूं। ये जितने लोग घूम रहे हैं ना, मेरी बेटी पढ़ती है कॉलेज में, हम नहीं लगाते साहब, हम लिखते प्योर बुद्धिस्ट। और ये जितने लोग बाबा साहब का गीता पट्टा लेकर के घूम रहे हो, ऋणी हो तुम लोग, सबके सब लोग ऋणी हो, और तुम ही लोग हो जो बाबा साहब के मिशन की हत्या हो। सब बता रहा हूं, हम लोग कर नहीं पाए कुछ। अंतिम बात कहकर के बच्चों से विदा लेता हूं। बच्चों, अंतिम बात कह रहा हूं, और तुम हो तो मैं हूं, तुम भारत का भविष्य हो। गुड मॉर्निंग सीखना, गुड इवनिंग सीखना, गुड नाइट सीखना, ये स्कूल का काम है। वो तुमको सिखाएगा, क्योंकि इस बात की पैसा लेता है, इस बात की फीस लेता है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप से कह रहा हूं, उनको जय भीम और नमो बुद्धाय सिखाना, इस बात को स्कूल नहीं सिखा, इसको तुम सिखाओगे। अगर ये जय भीम के साथ, जय भीम, गुड मॉर्निंग के साथ जय भीम करेंगे, तो ये अगर अफसर भी बन जाएंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के साथ चलेंगे। और अगर सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग रह गई और जय भीम नहीं रही ना, तो ये हमारे किसी काम के नहीं है, फिर तो ये ऐसी है जैसे दूसरे वाले थे। तो इस बात को ध्यान रखना। और एक बात कह रहा हूं, इस देश के अंदर सबसे आसान काम है बच्चों पढ़ाई करना। सबसे आसान काम पढ़ाई करना है, कोई चिंता नहीं है। सुबह मम्मी उठाएगी, बच्चा उठ जा, देख मैं तेरे लिए दूध लाई हूं, चाय पी ले बेटा, पढ़ ले। थोड़ी देर बाद पापा आएंगे, बेटा चॉकलेट खा ले, पढ़ ले। तो रात को मम्मी आएगी, बेटा थक गया होगा, सो जा, पढ़ ले। कोई काम नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी है। ये सबसे आसान काम है। इसके बाद जितने भी काम है सब कठिन है। नौकरी ढूंढोगे कठिनाई है, धंधा करोगे कठिनाई है, सर्विस ढूंढोगे, नौकरी करोगे तो भी कठिनाई है, डिमोशन का, प्रमोशन की, सौ टेंशन। तो ये सबसे आसान काम है। और मैं कह रहा हूं कि जो पढ़ाई नहीं कर सकता वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ये बाबा साहब का सूत्र है। और बाबा साहब के, मैं आयोजक साहब आपसे कह रहा हूं, आप इतना पैसा खर्च करते हो, एक छोटा सा काम अगली बार और कर लेना कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष 10-15 रुपए का आएगा, बच्चों को दिया करो, ताकि है तो बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन संघर्ष लेकर के जाना और अपने पुरखों को पढ़ना। अंतिम बात, कुछ शिक्षक लोग भी यहाँ पर है, उनसे भी कर लेता हूँ। शिक्षक है कुछ लोग, एक बार हाथ खड़ा करना। अधिकतर शिक्षक है। शिक्षकों, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है अगली पीढ़ी को तैयार करने की। मुझे मालूम है कि सिलेबस में जो है उससे 1 इंच इधर या 1 इंच उधर आप नहीं पढ़ा सकते, आप नहीं पढ़ा सकते। सरकार की तलवार आपके ऊपर लटक रही है। लेकिन आप ये जरूर बता सकते हो कि अगर इस देश की सरकार ये कहती है कि ज्ञान की देवी जो है वो सरस्वती थी, तो आप ये बता सकते हो कि देश की पहली शिक्षिका जो थी वो माता सावित्रीबाई फुले थी, जिसने, ये आपकी जिम्मेदारी में आता है।
और कम से कम आप अपने बच्चों को ये बताएं कि ये काल्पनिक देवी जो हमारे ऊपर थोप रखी है, सरस्वती, ये सावित्रीबाई फूले असली ये वाली देवी है जो हमारी पुरखी है, हमारी दादी है, हम उसके कुल के हैं। ये बताने आपकी जिम्मेदारी है, ये बताना आपकी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किस प्रकार से यहां तक आपको लेकर के आए। जिस समाज के गले में हांडी और कमर पर झाड़ू लगती जाती थी, आज गले में टाली और कमर पर बैट लग गई। इसके लिए बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष किया है। ये किसी देवी देवता की देन नहीं है, ये किसी दुर्गा काली की देन नहीं है। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूं कि अगर आपका कोई देवता, आपका कोई भगवान है तो वो है बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, साहूजी महाराज, पेरियार, ललन सिंह यादव। ये आपके पुरखे हैं, माननीय साहब काशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर। इनके अलावा जो भी आपके ऊपर थोपा जा रहा है वो गलत थोपा जा रहा है, उसको स्वीकार मत करना। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। एक शेर कर देता हूं आप लोगों के लिए कि न झूठे रिश्ते रखते हैं, न झूठी शान रखते हैं, न झूठे रिश्ते रखते हैं, न झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं, हम अलग पहचान रखते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।